अच्छा जी, क्या बतलाया है? आपका जो धन है वो धन छिपा हुआ अहंकार रूप जो महाबलशाली सर्प है, उसने अपने शरीर के द्वारा क्या आपकी ब्रह्मानंद निधि को लपेटा हुआ है और सत्व रज तम इन तीन खणों के द्वारा क्या करता है? उसकी रक्षा कर रहा है, उसको कोई दूसरा ना छू ले, तो उसके लिए फन फैलाए हुए सत्व रज तम के हैं। तो इस प्रकार अहंकार के द्वारा अपना जो ब्रह्मानंद स्वरूप निधि है वो क्या है? छिपी हुई, लपेटी हुई विज्ञान रूप महाशिना, विज्ञान रूप तलवार के द्वारा, जो कैसी है? चमचमाती तलवार। कैसी है? हाँ, क्योंकि विचार के द्वारा निरंतर घर्षण होते 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 वो क्या है? जो अनुभूति रूप ब्रह्मानंद आत्मानुभूति रूप जो तलवार है, इसके द्वारा इस अहंकार के तीनों सिरों का क्या करके? छेदन करके हैं, इसका विनाश करके धीर व्यक्ति उस ब्रह्मानंद निधि का क्या करता है? उपभोग करता है। ब्रह्मानंद निधि का क्या करता है? आनंद लेता है। तो देख लीजिए, आपका स्वरूप अहंकार के द्वारा वेष्टित है, क्या है? ढका हुआ है। इस अहम मम को सर्वथा गलित कर देने पर फिर अपना आत्मा विशुद्ध चेतन ही शेष रहता है, अशेष रूप से शेष रहता है। तो ये बात आपको कल बतला दी गई है। अब आगे बताया जाए, समझ आ गया? तो आगे देख लीजिए 304वां श्लोक देखिए। यद्वा यत्किंचिद विशदोष स्मृतिरस्ति चेद देहे कथमारोग्याय भवेत् तद्वद् अहन्तापि योगिनो मुक्त्यै यावद् वा यत्किंचिद् विशदोष स्मृतिः अस्ति चेद देहे कथम आरोग्याय भवेत् तद्वद् अहन्तापि योगिनः मुक्त्यै। क्या कह रहे हैं? यावद्, जब तक, यद किंचिद विशदोष स्फूर्तिरस्ति चेद दे, यदि शरीर में यद किंचिदपि थोड़ा सा भी विषदोष स्फूर्तिरस्ति, थोड़ा सा भी विष का दोष बचा हुआ,
थोड़ा सा। जब तक शरीर में थोड़ा सा भी विष का अंश और उसका दोष बचा हुआ है, तब तक कथम आरोग्याय भवेत्, कैसे वो स्वस्थ हो सकता? स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक शरीर में थोड़ा सा भी विष और उस विष का दोष बचे हुए है, जिसने क्या किया हुआ है? प्रकुपित किया हुआ है। वात पित्त कफ रक्त आदि समस्त धातुओं को क्या किया हुआ है? जिसने प्रकुपित किया हुआ है। ऐसा विष दोष जब तक है, कथम आरोग्याय, तो तब तक आरोग्य कहाँ हुआ? शरीर स्वस्थ नहीं होता है। तदवद अहंतापि योगिनः मुक्त्यै, इसी प्रकार से जब तक ये अहमता यद किंचिदपि अवशेषः, थोड़ी बहुत भी यदि शेष है, मुक्त्यै कथम, मुक्ति कैसे हो सकती? मुक्ति कैसे हो सकती? स्थूल अहंकार है और सूक्ष्म अहंकार। एक तो अहंकार क्या है? स्थूल अहंकार, जिसका निरंतर प्रदर्शन करता रहता है, शरीर को लेकर के, इंद्रियों की शक्ति को लेकर के, मन बुद्धि की सामर्थ्य को लेकर के, धन पद परिवार कुल गोत्र आदि को लेकर के जो अहंकार है, वो स्थूल अहंकार। क्या है? स्थूल अहंकार। और सूक्ष्म अहंकार क्या है? सूक्ष्म अहंकार ये है कि मैं जीव हूँ, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, सब कुछ मेरे से अलग है और मैं सबसे अलग हूँ। ये जो सूक्ष्म मैं बनी रहती है, यही जीवत्व है। तो जब तक ये भी से स्थूल अहंकार से पिंड नहीं छूटता, और स्थूल अहंकार से क्या? स्थूल अहंकार के कारण से जो आसक्ति है, सद्गुणों में नहीं, जो दुर्गुणों में आसक्ति है, वो ही नहीं छोड़ पाता, तो स्थूल अहंकार छोड़ने की बात, विकार नहीं छोड़ पाता, नशा विषय नहीं छोड़ पाता, तो अहंकार छोड़ पाएगा? है? और सूक्ष्म अहंकार जीव भाव, उसके वो गलित हो पाएगा? बच्चों का खेल है। है? और जब तक ये जीव भाव गलित नहीं होगा, तब तक ब्रह्मात्म भाव की स्फूर्ति अनुभूति होगी नहीं। क्या करना है यहाँ पर? तो छोड़ना ही छोड़ना है, त्यागना ही त्यागना है। क्या करना है? जो कुछ कूड़ा कचरा ही तो इकट्ठा किया है, क्या इकट्ठा किया है? इतना जो कूड़ा कचरा एकत्रित किया है, उसका क्या करना चाहिए? क्या करना है? यदि आप चाहते हो दुर्गंध से मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? कूड़े कचरे को छोड़ना पड़ेगा। संग्रह क्या किया है आपने? कूड़ा कचरा ही एकत्रित किया है। तो कैसे आप अपनी आत्मा में प्रवेश हो सकता है क्या? इतना जाड़ा हो गया आपका चित्त, संग्रह करता 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 क्या किया? संग्रह ही संग्रह किया चित्त ने। ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये है प्रिय है, ये अनुकूल है,
है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा पद और प्रतिष्ठा है, इतना मेरा यश है। क्या संग्रह किया? यही संग्रह करता रहा। परत पर परत, परत पर परत चढ़ते चढ़ते आपका चित्त इतना स्थूल हो गया, आत्मा में प्रवेश। जब ये सब को छोड़े, इस कूड़े कचरे को, तब जाकर के आपका चित्त अपनी आत्मा में प्रवेश करे। व्यसन, विकार, आसक्ति, स्वार्थ, इनको क्या छोड़े। और इनका जो अहंकार है, इन सब का क्या है? शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और समस्त ये जड़ वस्तुओं का जो अहंकार है, उसको छोड़े। तब सूक्ष्म अहंकार का क्या आएगा? नंबर आएगा। तब सूक्ष्म अहंकार का नंबर आएगा कि इस सूक्ष्म माँ को तब छोड़े, तब गलित कर। और जब तक स्थूल अहंकार बना रहता है तो उसके ही रक्षण में जीवन बीत जाता है, उसके ही बढ़ाने में, उसके ही रक्षण में क्या बीत जाता है? इस अहंकार की रक्षा करता है। धन की, पद की, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, कुल की, शरीर की, इंद्रियों की, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की क्या करता रहता है? रक्षा करता रहता है जीवन को। इसमें ही पूरा जीवन बीत जाता है, इसी दिखावे में, इसी ढकोसले में, इसी दिखावे में, जिससे कुछ मिलना मिलाना कुछ नहीं। अशांति के अलावा कुछ मिलना मिलाना नहीं है। क्या मिलेगा? कुछ दुख मिलेगा। कुछ मिल गया? कुछ नहीं। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ प्राप्त हो गया, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। यदि मिलता है, क्या मिलता है? विकार रहित होने में कुछ मिलता है, वासना रहित होने में कुछ मिलता है, अहंकार आसक्ति रहित होने में कुछ मिलता है। क्या मिलता है? शांति, परम शांति। क्या मिलती है? परम शांति। परम शांति आप चाहते हो और संग्रह क्या करते हो? पूरा कर। नासवान मलिन अशोभन अनात्म वस्तुओं का संग्रह करते हो, हैं? और उनके ही रक्षण में और उनके ही दिखावे में पूरा जीवन बीत जाता है। बड़ा विचित्र काम। इसी में मुग्ध हुआ रहता, मस्त हुआ रहता, बुद्धिमान, अपनी बुद्धिमत्ता समझता है। क्या समझता है? बुद्धिमत्ता। बड़े आश्चर्य। तो ये जो स्थूल अहंकार है, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। और जब स्थूल अहंकार से आपका पीछा छूटेगा, तब सूक्ष्म अहंकार के गलित होने का नंबर आएगा। अब हम क्या चाहते हैं? सूक्ष्म अहंकार गलित हो जाए, जीव भाव गलित होकर ब्रह्म भाव में विराजमान हो जाए। लेकिन जो स्थूल अहंकार है, जो आसक्ति है, जो जगत में प्रीति है, उसको छोड़ते नहीं। तो कैसे गलित होगा? जीव भाव गलित नहीं होगा। जिसकी बाह्य सर्व आसक्ति छूट गई, उसका ही जीव भाव गलित हो सकता है। आसक्तिवान का स्वार्थी मोहग्रस्त जो है, उसका जीव भाव गलित नहीं हो सकता। कोई भी अन्य किसका मोह करता है? क्यों मोह करता है? किसका मोह? क्यों? सब शरीर पंचभूतों के, सब अपने अपने आए हैं, अपने अपने चले जाते हैं। क्या, किस बात का मोह?
अपने कर्म, अपने भोग, अपना सुख, अपना दुख यहीं मिल मिला गए, यहीं बिछुड़ गए। पता नहीं, बड़ा आश्चर्य है। यदि करना ही है तो जीव मात्र से प्रेम, यदि करना ही है तो सबकी सेवा और सहयोग करो। जो भी कोई जिसको आवश्यकता है, कोई विपत्ति में है, कष्ट में है, सबकी। तब तो कुछ आप इंसान हो गए, उससे पहले तो गधे हो, पशु हो। क्यों? ये मोह करना किनका काम है? मनुष्यों का, पशुओं का? पशुओं का काम। ऐसे ऐसे विचित्र काम करता है। जिनको व्यक्ति बुद्धिमानी समझता है ना, चतुराई समझता है, यही मूढ़ता है। और केवल दुख का कारण यही है, और कोई दुख का कारण नहीं। जिसको व्यक्ति बुद्धिमानी, चतुराई, होशियारी समझता है, यही इसके क्या है? ये इसकी दुख का कारण, और कोई दुख का कारण नहीं। जो व्यक्ति सरल है वो दुखी हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो सुनेगा, अपने से बुद्धिमान की क्या करेगा? सुनेगा, विचारेगा और स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं बुद्धिमान। ये जितनी चतुराई है ना, चतुराई किसमें लग? स्वार्थ पूर्ति। चतुराई क्या समझता है व्यक्ति? स्वार्थ पूर्ति, लोभ, लाभ, इसी में क्या समझता है? चतुराई थोड़े, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो मूढ़ता है। ये कोई चतुराई नहीं है, ये कोई चतुराई नहीं है, मूर्खता है के अलावा कुछ नहीं है। स्वार्थ सिद्धि कर लेना, लोभ लाभ कर लेना, है मोह ग्रस्त बने रहना, आसक्ति वाहन बने रहना, ये कोई चतुराई नहीं है, मूर्खता के अलावा। बोझ सर पे रख रहा है, क्या मिलना मिलाना क्या? पाप का बोझा खुद के सर पे है, लेना एक न देना, मतलब क्या है? मतलब नहीं। उतने से मतलब है जितना अपने काम में आए या दूसरे के काम में आ जाए अपने द्वारा। तो भाई ये मूर्खता, मूढ़ता, इस चतुराई को छोड़ना चाहिए और सरलता को अपना करके निराभिमान, निरअहंकार युक्त हो जाए। ये स्थूल अहम जिसका प्रदर्शन किया जीवन पर्यंत, इसी का प्रदर्शन करता रहे। कभी वस्त्रों का प्रदर्शन, कभी भोजन का प्रदर्शन, कभी आवास का प्रदर्शन, कभी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन, है? प्रदर्शन में नींद भी हराम हो गई, नींद भी नहीं आती है। क्यों? प्रदर्शन। जो मैंने एक वो बनाया है ना, एक दिखावा, एक बनावट खड़ी की है, कभी वो खंडित ना हो। वो प्रदर्शन मेरा पोल पट्टी ना खुल जाए, हैं? इसके लिए क्या करता रहता है? नींद भी नहीं आती, बेचैन रहता। ऐसे ऐसे विचित्र काम है। तो अत्यंत दुखदाई इस स्थूल अहंकार को छोड़ देना चाहिए। इसमें जो मैं और मेरापन है उसका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। बहुत सरल सा जीवन जीना चाहिए, बहुत सरल सा, जिसमें सबके प्रति सहृदयता हो, सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति करुणा हो, ऐसा जीवन, सरल जीवन। और यह अहंकार से हट गया, अब क्या बना हुआ है? सूक्ष्म अहम। मैं जीव हूँ। मैं क्या हूँ? मैं कर्ता भोक्ता संकल्प विकल्पवान क्या हूँ? जीव हूँ।
इसका भी परित्याग करके इस सूक्ष्म अहम का भी गोता लगा डाले। इसमें व्यापक सत्ता में क्या करें, ब्रह्म रूप अपना अस्तित्व मिटा, परिचिन्न अस्तित्व मिटा तो क्या हो गया, व्यापक रूप। विनाश नहीं हुआ है, क्या हो गया है, व्यापक हो गया, अविनाशी हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये तो सरल सी ही बात है विचारवान के लिए। और जो मूढ़ है, मोहग्रस्त है, स्वार्थी है, उनके लिए कठिन कहो या असंभव कहो, क्या जो विषयासक्त है, संसारासक्त है, स्वार्थ लोभ मोह में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये तत्व अनुभूति कठिन कहो या असंभव। और जो निर्वासनिक हो गए, सब आसक्ति से रहित है, विचारवान है, तो विचारवान के लिए तो यों स्पष्ट ही दिखता है, नहीं दिखता है, जड़ और चेतन दिखता है ना, नहीं दिखता। आत्मा और अनात्मा, दृश्य और दृष्टा अलग ही है, स्पष्ट ही है। ऐसे ही स्पष्ट उसको अनुभव में आ जाता है और वो उसमें ही विराजमान रहता है, इसमें विराजमान रहता है। अब आपको कहा जाए अपनी आत्मा में विराजमान हो जाइए, तो आप कहेंगे कि हम तो जगत में विराजमान हैं। आत्मा में विराजमान हो जाए, जहाँ न शरीर, न दिन न रात, न सूर्य न चंद्रमा, जहाँ द्वैत नहीं, ऐसे अद्वैत भाव में विराजमान हो जाए, वही अपना स्वरूप है, वही अपना देश है और वही अपना यथार्थ घर है। और यहाँ क्यों भटकते रहना, आंखें खोल खोल, कान खोल खोल, मुख खोल खोल, यहाँ पर क्या देखना, कहाँ हो जाए, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसा एकांत में क्या करें, अभ्यास करें संपूर्ण रूप से, और अपनी आत्मा का अनुभव भी हो जाए, आत्मा में विराजमान। उसके पश्चात फिर यथा योग्य शरीर निर्वाह के लिए और लोक शिक्षा के लिए व्यवहार करें। लेकिन पहले क्या हो गया, अपना काम कर लिया, जिसके लिए ये तन मिला था, ये तन पाया था, वो काम कर लिया। उसके पश्चात अब इस तन की रक्षा भी कर्म से ही होगी, हैं? और लोक शिक्षा की, और लोग भी मोह मूढ़ता को छोड़ के, अभिमान अहंकार को छोड़ के क्या हो, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर, जिससे कि वो भी जीवन मुक्त हो। सब के सब क्या हो जाए, सारा संसार जीवन मुक्त हो जाएगा, कोई घाटा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ये चोरी, ये बदमाशी, ये छीनना, ये युद्ध है, ये आक्रमण, ये दुष्टता, ये सब की सब क्या हो जाएगी,
छूट जाएगी, ये भेद मिट जाएंगे सब। क्या? बस एक मानव है। देश क्या, परदेश क्या, विदेश क्या, सब सब मानव ही है। सबके सब सहयोग करो, प्रेम करो, हैं? सबके सब आत्मा अनुभव प्राप्त करो, आत्मबोधवान हो, बोधवान। बताइए, इसके लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं जो कि यहाँ पर खुद रहना नहीं है। इसके लड़ रहे हैं जमीन के टुकड़ों के लिए, रहेंगे क्या, लेके जाएंगे क्या, इनके लिए लड़ रहे। परमाणु बम बना लिए, क्या बनाए? परमाणु बम। जैसे कि वो बम बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी वो यहीं रहेंगे, वो धरती पे तो बस वही उनको ही रहना है। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी कोई सीमा नहीं। बुद्धिमान है, क्या है? बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है। ये ऐसे ऐसे मूर्ख अनंत अनंत जन्मों तक, ये परमाणु बनवाने वाले भी और बनाने वाले भी और गिराने वाले भी, ये क्या है? अनंत अनंत जन्मों तक नरक में वास करते हैं। इनका उद्धार होगा क्या? है? इनका उद्धार ही नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी मूर्खताएं, कहाँ आवश्यकता रह गई लड़ाई की? गुजारा करना है भाई, तू भी खा, है? तू भी पहन, तू भी रह, जी और जीने दो। और बस बुद्धिमान लोग ज़्यादा है ना संसार में, है? यहाँ संसार में धन कमाने को ही क्या समझते हैं? बुद्धिमान। दूसरे को, अपने स्वार्थ सिद्धि को ही क्या समझते हैं? धन और पद और संपदा और जमीन के छीनने को और संग्रह को ही क्या समझते हैं? ये है बुद्धिमानी इनकी। क्या है? ये मूर्खता को ही, और फिर सर्प बन करके अनंत काल तक पड़े रहेंगे, बिच्छू बन के पड़े रहेंगे, कीट पतंग बन करके पड़े रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, बंदर बन करके। कहीं कोई अनुशासन नहीं, कहीं कोई नियम नहीं, कहीं कोई मर्यादा नहीं। ये तो मनुष्यों में ही तो है। दुख मत दो, सताओ मत, है? कष्ट मत पहुंचाओ, है? अपराधी को दंड मिले, निरपराधी को दंड ना मिले। बाकी सब जगह इन चीज़ों का विचार है जीव जंतुओं में, है? पूरी स्थिति है। नहीं जाना है ना, नहीं तो जाना है नहीं। जैसे कर्म करेगा वहीं जाएगा, और क्या है, कहाँ जाएगा? जैसे कर्म करेगा वहीं जाएगा। हाँ, फिर लेते रहना मौज, जैसे बाकी मौज ले रहे हैं ना। क्या स्थिति है, क्या कष्ट है। विचार नहीं करता है, मत कर विचार, बना रहे बुद्धिमान, रोते रहना, ठीक है? यही काम है। अच्छा जी, यही समझ लो। क्या बतलाया है कि जैसे शरीर में थोड़ा सा भी विष का दोष जब तक रहता है तब तक स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार अहमता जब तक बनी हुई है तो योगिना मुक्त्यै कथम, तो योगी की मुक्ति कैसे हो सकती? यदि थोड़ा सा भी, लेश भी अहंकार बचा हुआ है, लेश भी जीव भाव और स्थूल अहंकार अवशिष्ट है, मुक्ति ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। स्थूल अहंकार छूट गया। स्थूल अहंकार छूटने से पहले जिन वस्तुओं को लेकर के अहंकार है उनकी आसक्ति छोड़े, प्रीति छोड़े, हैं?
जिससे कि फिर आपका स्थूलांकार जिनके आश्रित है वो नहीं रहेगी तो ये भी नहीं। जैसे जिस पिलर के आश्रित है छत, वो पिलर ही नहीं रहेगा तो छत रहेगी क्या? तो वैसे ही अहंकार किसके आश्रित है? धन के, पद के, हैं, इनके आश्रित है। इनकी आसक्ति किया हुआ है, तो इनकी आसक्ति छोड़ देगा तो अहंकार क्या हो जाएगा? गलित। और फिर ये जीव भाव भी विलय कर दिया, सुसुप्ति में यो विलय कर देता है और आनंद का अनुभव। वैसे ही जिसने विलय कर दिया है इस सूक्ष्म अहम जीव भाव को, तो क्या होता है? तो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, मुक्त हो। क्या हो जाता है? आगे वाला मतलब है, आगे वाला भी आप लोग देखिए। अहमोत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या प्रत्यक् तत्व विवेकादयमहमस्मीति विन्दते तत्त्वम्। अहमः अत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या प्रत्यक तत्व विवेकाद अयम अहम अस्मि इति विन्दते तत्त्वम्। अहमः अत्यंत निवृत्त्या, ये जो अहम है इसकी अत्यंत निवृत्ति के द्वारा, अत्यंत निवृत्ति हो जाने पर, अहम है ना, इसकी अत्यंत निवृत्ति मतलब इसका लेश भी शेष न रहे, अत्यंत निवृत्ति हो गई है। इसी प्रकार की क्या विशिष्टता या कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा, जो साक्षी भाव से विराजमान है, जो चेतन विशुद्ध रूप से विराजमान। मैं तो चेतन, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शरीर को का भी साक्षी हूँ, इंद्रिय प्राण अंतःकरण इनका भी साक्षी हूँ, दिन रात हवा का बहना रुकना, नदी का बहना है, सब कुछ जो बह रहा है इन सब का मैं क्या हूँ? साक्षी। संपूर्ण संसार, ये शरीर भी संसार ही बह रहा है, बहते बहते हैं बच्चा हुआ, बहते बहते जवान हो गया, बहते बहते बूढ़ा हो, बह रहा है, शरीर बह रहा है, इंद्रियां बह रही है, कभी कम शक्ति थी, कभी एक बार क्या आई, एक बार शक्ति आई, फिर वो शक्ति धीरे धीरे बह रही है, इंद्रियां बह रही है, मैं देख रहा हूँ। ऐसी प्राण है, कभी इतने प्राण बलिष्ठ थे कि इतना इतना वजन एक श्वास में हम उठा लेते थे, एक श्वास में इतना काम कर लेते है ना, तो प्राण भी निरंतर बह रहे हैं। ऐसे ही मन निरंतर बह रहा है, संकल्प विकल्प बह रहा है। ऐसी बुद्धि निरंतर अनेकों निश्चय कर रही है, अनिश्चय कर रही है, बुद्धि निरंतर सब बह रहा है, सब बहते हुए को मैं
मैं केवल देख रहा हूँ। सब बह रहा, हवा बह रही है, बसंत बह रहा है, फिर शरद बह रहा है, दिन आया है, रात्रि चली गई, रात्रि आ गई, गर्मी आई, बरसात आई, सर्दी आई, बह रहा, सब कुछ बह रहा, सब कुछ यहाँ संसरणशील है, सब चल रहा है, गति है। एक गति रहित मैं हूँ, अचल हूँ ना, पूर्ण हूँ ना, व्यापक हूँ ना, मेरे में कहाँ गति? केवल मैं अचल हूँ, बाकी सब चला है, सब चल रहा है, और उस चलते हुए को तो सबका साक्षी मैं चेतन हूँ। ये अहंकार की बात नहीं है। अहंकार तो कुछ विशिष्टता हो, कर्तापना, तो क्या आ गया? मैंने किया, मैंने खाया, ये कर्ता भोक्तापना क्या है? अहंकार। और कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। मैं खाने वाला नहीं हूँ, ना मैं करने वाला हूँ, ना मैं किया किसने? उपाधि के द्वारा बुद्धि में पूर्णा हुई है, और बुद्धि ने प्रेरणा किया मन को, मन ने इंद्रियों को, इंद्रियों और शरीर के द्वारा क्या हो गए? मैं करता नहीं हूँ। फिर मैं भोग, मैंने जो खाया, भूख लगी है शरीर को, और क्या हुआ? पूर्णा हुई, ये बोध बुद्धि में हुआ, और मन ने उसी हिसाब से इंद्रियों को प्रेरणा की, और इंद्रियों ने भोजन। मैं भोगता ना, मैं करता ना, मैं तो साक्षी। ये अहंकार है क्या? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, क्या है? अहंकार। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्या है? अहंकार। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, क्या है? मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, क्या है? अहंकार। मैं साक्षी। अहंकार किनको होगा? या तो मारने वाले को अहंकार होगा, या मरने वाले को अहंकार होगा। साक्षी को कोई अहंकार नहीं। साक्षी क्या मतलब? साक्षी केवल देखने वाला। ये तो अहंकार किसको है? मारने वाले को। जिसने जो मार रहा है उसका अहंकार है कि मैंने मारा, और जिसको मारा जा रहा है उसको भी अहंकार है कि इसने मेरे को मारा। और साक्षी? साक्षी न वो मारने वाला, न वो मार खाने वाला। साक्षी है ना, तो न करने वाला, न भोगने वाला, न विचारने वाला, और न विचारों को छोड़ने वाला, न करने वाला, न कराने वाला। नैव कुर्वन्न कारय, बताया ना? नवाद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारय। नव द्वार वाला ये जो पुर है, इस पुर में निवास करने वाला जो देही है, न कुर्वन, न तो करता है, और न कारयन, न कराता है। साक्षी क्या है? साक्षी। तो साक्षी में केवल साक्षी। अहंकार की बात है। मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये अहंकार है या अहंकार है? या मैं जीव हूँ, ये अहंकार? मैं जीव हूँ, ये क्या है? अहंकार, विशिष्टता मानेंगे। और मैं चेतन हूँ, मैं केवल साक्षी, मैं केवल बोध मात्र, चिन्ह मात्र आत्मा। ये कोई अहंकार नहीं, इसको अहंकार मानते ज्ञानी है ना। तो ये अहंकार में, ये तो सब उपाधियों में है, मुझ में नहीं। इस भाव में जो प्रतिष्ठित है, विराजमान, ये क्या हो गई? अहंकार की अत्यंत निवृत्ति हो।
क्या हो गई? विकारों में मन लगाए हुए, जड़ अनात्म वस्तुओं की आसक्ति पाले हुए, उनके लाभ को लाभ है समझता है, लोभ करता है, झूठे अहंकार में पूरा जीवन जी डालता है। इन जड़ मिथ्या वस्तुओं के अहंकार में पूरा जीवन, दिखने दिखावे किसी में पूरा जीवन निमटा डालता है। और फिर इन शरीर आदि की में अहमता ममता किए रहता है। जीव भाव अत्यंत दृढ़ किया हुआ है। मैं क्या हूँ? जीव हूँ। स्वर्ग जाऊंगा, हैं, वैकुंठ जाऊंगा, क्या करूंगा? ब्रह्मलोक में जाऊंगा। ये सब क्या है? जीव भाव। आपको लगता होगा कि जीव भाव को छोड़ना आसान और धन के लोभ छोड़ना सहज, ऐसा लगता होगा। और वो सहज ही नहीं हो पा रहा। ये क्या है? तो सहज क्या पता नहीं। इसलिए तो व्यक्ति के पास बस मूढ़ता ना हो, बाकी तो सब चलेगा। शरीर में रोग हो चलेगा, हैं, निर्धन हो चलेगा, ठीक है ना, शरीर से कमजोर हो चलेगा, सब कुछ चलेगा। पर यदि मूढ़ता है ना तो बस कुछ नहीं है, हैं? उसके साथ तो उसके भगवान ने सबसे बड़ा धोखा कर दिया है? धन दिया, पद दिया, शरीर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, बुद्धि नहीं दी। तो क्या कर दिया उसके साथ में? बहुत बड़ा धोखा कर दिया। बुद्धि दे भी नहीं सकता था क्योंकि बुद्धि उसके पास है भी नहीं। बुद्धि तो कहाँ मिलेगी? सत्संग। हाँ, वो तो सदग्रंथ और सत्संग और संत का सानिध्य, यही तो बुद्धि मिलेगी। और कहाँ बुद्धि मिलेगी? तो बुद्धि नहीं है तो सबसे बड़ा धोखा कर दिया आपके साथ में। धोखे में जीवन बीत गया। पूरा जीवन किस में बीत जाता है? हाँ, जो मेरे नहीं है उनको मेरे मानता है, मैं मानता है, इसी में जीवन बिता दिया, सारी बुद्धि लगा दी, है? उसी को बुद्धि मानता है। उसी को क्या मानता है? उनके संग्रह, प्राप्ति, रक्षण, है, उसी को क्या मानता है? बुद्धि मानता है। क्या महाराज मैंने ये किया, देखो आप भी क्या देखोगे? हम तो सब देख लेंगे भाई, क्योंकि हमारा काम ही देखना है। हम क्या है? साक्षी है ना, विशुद्ध बोध रूप में हूँ ना। अपना काम क्या है? तो स्वरूप है, स्वभाव है। सच्चिदानंद रूपता, चिद रूपता हमारा स्वभाव है ना। चिद, बोध, ज्ञान, अनुभूति, प्रकाश, साक्षी, ये क्या है? मेरा स्वभाव है, ये मैं हूँ। देख लेंगे, देखने में दिक्कत क्या है? समझा? कोई समस्या? अच्छा जी, यहीं पर आओ। अहंकार की अत्यंत निवृत्ति के द्वारा तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या, और इस अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो अनेकों विकल्प है, उन विकल्पों के संहृत्या, संहार हो जाने पर, नाश हो जाने पर, क्या बतलाया? नाश हो जाएगा। अहंकार की अत्यंत निवृत्ति हो जाने से क्या होगा? अहंकार से उत्पन्न जो अनेकों प्रकार के विकल्प होते हैं, सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, मानी हूँ, हैं, और ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ, क्या क्या होता है?
ये अनेकों प्रकार के विकल्प होते हैं ना। बलिष्ठ हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, ये सब किसके है विकल्प? अहंकार से। तो अहंकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है, नाना विकल्प, उनका भी संहार हो जाता है। तो उनके संहार हो जाने पर प्रत्यक तत्व विवेकाद, प्रत्यक तत्व जो आत्म तत्व है उसके विवेक के द्वारा, प्रत्यक आत्म तत्व के विवेक के द्वारा अयम अहम अस्मीति तत्वं विन्दते, यह जो आत्मा है, यह मैं हूँ, ऐसा आत्म तत्व की प्राप्ति हुई। हाँ जी, जो पाना था सो पा लिया, पाना न अब कुछ शेष, जानना था सो जान लीना, जानना ना लेस, कर्तव्य था सो कर लिया, करना न आगे शेष है। यात्रा महापूरी हुई, ये था ना, ये है। कर्तव्य था सो कर लीना है, करना न अब शेष है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा, यात्रा हो गई, पूर्ण हो गई, अपने आप में पहुंच गया, विराजमान हो गया। चित्त भटकता भटकता इस संसार जंगल में ये जो चित्त है क्या करता है? भटकता रहता है। कभी धन में सुख मानता है, कभी परिवार में सुख मानता है, सब जगह लात खाता रहता है, सब जगह घायल होता रहता है, कष्ट पाता रहता है, कभी संगठन में सुख मानता है, कभी राजनीति में सुख, पद पाने को सुख मानता है, अनेकों करता ही रहता है, कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? कभी धन का, कभी पद का, कभी परिवार का, कभी विषय वस्तु, इनके ही, कभी मठ मंदिर, इनके ही क्या लगा रहता है, इनके ही संग्रह में लगा रहता है। तो ये चित्त भ्रमण करता रहता है, कहीं पर इसको विश्रांति शांति नहीं मिलती है, और फिर सब ओर से जब थक जाता है तब किसी संत के महाराज मेरी बुद्धि तो जितनी थी दौड़ा ली, और जितनी दौड़ाई उतना क्लेश ही मिला, कुछ नहीं मिला। बुद्धि में ये संस्कार था, ये विचार उभरा कि धनी सुखी होते हैं, तो धन पाने के लिए मैंने प्रयत्न किया, धन तो मिल गया लेकिन सुखी नहीं, पद पूर्णा हुई कि पद में सुख है, पदवान लोग सुखी होंगे, पद पाया, बड़ा प्रयत्न किया, बड़ी तपस्या की, बड़ी बुद्धि चलाई, खोपड़ी घुमाई, पद तो मिल गया लेकिन सब जगह सब कुछ कर डाला, शांति, देश गया, विदेश गया, पहाड़ पर चढ़ा था, समुद्र में उतरा लेकिन शांति नहीं मिली। जो जो बुद्धि में आता गया, जितनी समझ थी सब लगा डाली, फिर कहाँ उपस्थित हो गया? संत के चरणों में उपस्थित हो गया। महाराज आप ये बताओ कोई शांति का रास्ता। तो संत कहते तू बाहर घूम रहा है चित्त, हे चित्त तू बाहर क्यों घूम रहा है? सबकी आसक्ति त्याग के और तू अपने में आए, अपने घर पहुंच, उससे पहले तेरे को शांति मिलने वाली नहीं। तो चिद जो है, चित्त क्या हो गया? चिद्रूप हो गया। अचित्त भाव को प्राप्त होकर चिद में ही विलय होकर के क्या हो गया है? चिदरूप, चेतन रूप। फिर शांति ही शांति। फिर कहता है अशांति कहाँ है?
फिर क्या कहता है, पहले इस संसार में और शरीर में सब जगह क्या थी, अशांति। और फिर क्या कहता है, जगत कहाँ, संकट कहाँ, समस्या कहाँ, मृत्यु कहाँ और किसकी, जन्म कहाँ और किसका। फिर क्या कहता है, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना बंधन है ना मुक्ति है, ना जीव है ना ईश्वर है, ना जगत है ना जीव है ना जगदीश्वर है। क्या है, केवल विशुद्ध चेतन में आत्मा ब्रह्म। इसमें विराजमान। कहाँ भटक लिए, नहीं भटके, तुम भटके और भटक लेना, ठीक है ना, क्योंकि भटके बिना, बताया था ना, कपिल जी महाज्ञानी हैं, कपिल भगवान, कपिल मुनि ज्ञानी हैं, माता को उपदेश नहीं दिया है? माता के पास रहते हैं, यथा योग्य सहायता भी करते हैं, माता भी यथा योग्य कर्तव्य करते, उपदेश नहीं दिया। हाँ, इसकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, संसार में लगी हुई है। जब माँ ही आके कहने लगी कि मैं तो इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करते करते तंग आ गई, असत इंद्रिय तृष्णात ऐसे करके आता है, निर्विण्णो हम, मैं दुखी हो गई हूँ। दुखी तो आता है, रोगी ही वैद्य के पास आता है और निरोग हो करके जाता है, स्वस्थ हो जाता है। रोगी आएगा वैसे दुखी ही आएगा, और क्या, ब्रह्मानंद में विराजमान हो करके विचरेगा। क्या कैसा आएगा, दुखी, भटक लिए नहीं भटके हैं? और मन में कुछ और रह रहा हो कि मंत्री बन के सुखी होऊंगा, तो वो भी काम कर लेना पहले, सारे काम कर करा के, और सबकी व्यर्थता और असारता और दुख रूपता और संकट पूर्णता समझ के अनुभव करके तब यहाँ आना, ठीक है ना। पूरे रोगी नहीं होंगे, हाँ, तो स्वस्थ नहीं होंगे, हैं? थोड़े रोगी होंगे तो हाँ स्वस्थ होंगे, थोड़ा आनंद आएगा। पूरे रोगी हो जाओगे तो क्या, जब स्वस्थ हो जाओगे तो पूरा, तो देख लें, विचार कर लो, वहाँ जाना ही जरूरी थोड़ा होता है, विचार करके उनकी समझ लो असारता व्यर्थता को, कुछ नहीं है मूढ़ता के अलावा। तो समझदार जो होता है वो उनसे विरक्त हो जाता है, उनसे निराश हो जाता है, और फिर सत्य तत्व को प्राप्ति के लिए संत के चरण में उपस्थित होकर जगत की भी वास्तविकता और जीव की भी वास्तविकता और माया और ईश्वर की भी वास्तविकता को समझ करके अपने आत्मा ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। इसी बात को यहाँ पर कहा कि अहंकार के सर्वथा गलित हो जाने पर अहंकार के द्वारा होने वाले जो अनेकों विकल्प है वो विकल्प भी नष्ट हो जाते हैं। सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, हैं, मानी अपमानी, धनी निर्धन, बली बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन आदि जो क्या है ये अनेकों अहंकार से होने वाले क्या है ये अनेकों विकल्प। तो अहंकार के गलित हो गया तो ये विकल्प भी क्या हो गए। तो फिर जो प्रत्यक तत्व विवेकाद प्रत्यगात्मा जो है उसका ठीक ठीक विवेक हो जाने, क्या विवेक, ये जड़ शरीर, ये जड़ इंद्रिया, ये
जड़ प्राण, जड़ मन और जड़ बुद्धि, ये चेतन नहीं, ये मैं नहीं, ये आत्मा नहीं, इनसे अलग चेतन आत्म तत्व है, वह मैं। ऐसे क्या हो गया? प्रत्यक तत्व का ज्ञात विवेक हो गया। विवेक अलग, ये सब जड़ और चेतन अलग। प्रत्यक तत्व विवेकाद, प्रत्यक तत्व का विवेक हो जाने से अयम अहमस्मीति तत्वं विन्दते, यह जो चेतन आत्म तत्व है, यह तत्व अयम अहमस्मीति विन्दते, यह मैं हूँ। इस प्रकार से उसको अपने आप की प्राप्ति हो, अपने से अपने आप की क्या हो गई है? इतना सरल सा काम इतना कठिन बना दिया। हाँ? सरल सा काम, इसके लिए अलग से भूमि नहीं चाहिए, अलग से उसमें हल जोतना पड़े ऐसा भी नहीं चाहिए, अलग से बाग बगीचे लगाने पड़े ऐसा भी नहीं चाहिए, अलग से कोई पहाड़ या भवन का निर्माण कराना पड़े ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए, अलग से स्विमिंग पूल है या कुछ और बनाना पड़े ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समझ चाहिए, है? थोड़ा सा विवेक चाहिए, विचार चाहिए, तो सब अनात्मा की आसक्ति गलित हो जाए, हैं? और विवेक हो जाए, जड़ से भिन्न चेतन बिल्कुल अलग होता है, अनात्मा से आत्मा बिल्कुल अलग, दृश्य से दृष्टा बिल्कुल अलग है, सब से शिव अलग, स्पष्ट ही है। इसके लिए आँखों की भी जरूरत नहीं है, कानों की भी जरूरत नहीं है, जिह्वा की भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्रमा दिन रात, सोमवार मंगलवार वर्ष महीने हैं, बरसात गर्मी, किसी की जरूरत नहीं। किसी की जरूरत है? नहीं, किसी की जरूरत नहीं, स्पष्ट दिख रहा है, बस थोड़ा सा विवेकवती बुद्धि की आवश्यकता है। ऐसी बुद्धि विवेक संपन्न बुद्धि चाहिए, बस थोड़ी सी कि दिख रहा है कि ये जड़ और ये चेतन, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये दृश्य स्पष्ट तो दिखता है। ये दृश्य इसको देखने वाला मैं, वैसे शरीर दृश्य इसको देखने वाला, ये इंद्रिया दृश्य है इनको देखने वाला, ये प्राण और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये दृश्य इनको देखने वाला, पूरा स्पष्ट है। बुद्धि पे जोर डालना पड़ेगा, जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या जोर डालने की? बुद्धि पे जोर डालने वाली बात भी नहीं है, अलग ही दिखता है ना, नहीं दिखता है। अंधकार प्रकाश, दिन रात, खोपड़ी लगानी पड़ेगी नहीं। दिन को रात का विवेक करने के लिए क्या चाहिए? हैं? अंधकार प्रकाश का विवेक करने के लिए क्या चाहिए? पुस्तक का और दीपक का विवेक करने के लिए क्या चाहिए? दिख रहा है, स्पष्ट दिख जाता है, नहीं दिख जाता है? नहीं दिखता है। वैसे ही चेतन और जड़ का विवेक करने के लिए, दृश्य और दृष्टा का विवेक करने के लिए, के महाराज बड़ा कठिन काम है। हाँ, कठिन है। जिनकी बुद्धि क्या है? विषयासक्त है, संसारासक्त है, उनके लिए जटिल, उनके लिए क्या है? अन्यथा जो विवेक संपन्न बुद्धि उनके लिए, उसके लिए कठिन नहीं है, सीधा स्पष्ट है। जैसे जिसकी दृष्टि है उसके लिए चावल और दाल को अलग अलग करना, अलग अलग जानना कठिन काम है क्या? दृष्टि नहीं है तो वैसे ही बुद्धि तो है, जैसे गोलक तो है, लेकिन बुद्धि विवेक संपन्ना नहीं है।
इस कारण से जड़ चेतन का विवेक नहीं हो पाता। अन्यथा बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? दृष्टांत भी नहीं दिए जा सकते। जड़ और चेतन से बिल्कुल अलग, जड़ अलग, चेतन दृश्य बिल्कुल अलग, दृष्टा अनात्मा बिल्कुल अलग, आत्मा उनको जानने वाला। खोपड़ी चाहिए लगानी पड़ेगी, ज्यादा खोपड़ी की जरूरत ही नहीं, स्पष्ट ही है। पर क्या महाराज, लोगों ने पता नहीं हमारे ही बुद्धि पे अध्यात्म के नाम से पता नहीं क्या क्या चिपकाया हुआ है, क्या क्या चिपकाया हुआ है। किसी ने जो आया सो चिपकाता गया, हम भी सब चिपकवाते गए हैं। किसी ने राधा चिपका दिया, किसी ने सीता चिपका दिया, किसी ने कृष्ण चिपकाया, किसी ने कुछ और चिपकाते चले गए सब हैं। और हम सब क्या करते गए? चिपकवाते चले गए। विचार नहीं किया कि क्या है सत्य, यथार्थ, क्या है वास्तविकता। विचार किया ही नहीं। कभी कुछ जपते रहे, कभी कुछ करते रहे, कभी कुछ करते रहे, विचार नहीं किया। बाकी तो सब कर लेंगे। जप करना आसान, तप करना आसान, यज्ञ करना आसान, व्रत करना आसान, विचार करना क्या महाराज जी आप कर लो। सबसे कठिन काम क्या? बाकी सब काम है? जपना, तपना, ये सब क्या है? तो बच्चे भी कर ले, मशीन भी कर लेती है, लेकिन विचारना सबसे कठिन काम। किनके लिए? हाँ, संसार में खूब विचार करेंगे, घड़ा लाएंगे, विचार करेंगे, और इधर अध्यात्म बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। कोई कुछ भी बेच जाएगा, गला सला सोडा आपको बेच करके चला जाता है, गला सड़ा है, सब बेच जाते हैं ना। विचार करता नहीं है, इसलिए गला सड़ा उठा के ले आते हो, और उस गले सड़े को ही जीवन भर रोते रहते हैं। विचार नहीं करते कि क्या है परमात्मा, किस लोक में बैठा है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कहाँ है? स्पष्ट है तेरे हृदय में। कहाँ है? हृदय में स्पष्ट बोला, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। मैं समस्त भूतों के हृदय में हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर क्या है? समस्त भूतों के कहाँ है? चेतन तत्व आत्मा कहाँ है? सबके हृदय में। और कहाँ ढूंढता कहाँ है? ढूंढता कहाँ है? कोई सातवें आसमान पे ढूंढ रहा है, कोई परलोक में ढूंढ रहा है, कोई सचखंड, पता नहीं सतलोक क्या क्या बताते हैं। अब जो भी है वो सब तेरे हृदय में है। सतलोक कह दे, सचखंड कह दे, वैकुंठ कह दे, गोलोक कह दे, साकेत लोक कह दे, कहाँ है? कहाँ है? तेरे हृदय में। वो जो चेतन तत्व है साक्षी, वही ईश्वर है, वही परम तत्व, परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व है, वही आत्मा है, वही तू है। डरता रहता है, पता डराया हुआ है ना बहुत। क्या किया हुआ है? कुछ गड़बड़ हो गया, पहुंच गए ज्योतिषाचार्य के पास, अब पहले से ही दुखी था, अगले के पास गया, जैसे डॉक्टर के पास चले जाओ आप। बीमारी कितनी, क्या एक बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओगे कितनी बीमारी मिलेगी? 5-7 और है ना? नहीं। और किसी वैद्य के पास जाएंगे जो निस्वार्थी है, लोभ नहीं है, वो क्या करेगा आपको? हैं, यूँ औषधि देगा, यूँ स्वस्थ हो जाओगे। और डॉक्टर के पास जाओगे आजकल के तो क्या करेंगे? बीमारी बढ़ा देंगे। वैसे ही किसी जाओगे डराने वालों के पास तो वो क्या करेंगे?
राहु बिगड़ा हुआ है, केतु बिगड़ा हुआ है, शनि बिगड़ा हुआ है, काल सर्प दोष है, पता नहीं क्या क्या चढ़ा देंगे सर के ऊपर, माथे के ऊपर मंड देंगे ना। हैं? और किसी संत के पास जाएंगे, कहेंगे भाई धैर्य, ये सब कर्म का ये सुख दुख मान अपमान रोग और स्वास्थ्य आदि जो कुछ संयोग वियोग हो रहे सब कर्म से, सब प्रारब्ध का खेल। धैर्य रख, हैं? विवेक का आश्रय ले, खोज अपने आत्म तत्व को, परमात्मा को अपने। ऐसा बतलाएंगे संत, निर्भय हो जाएगा ना। हाँ? डर, हाँ डर रही। चलो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल समय बाद में।